दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि एलजेपीआर ने सुप्रीम कोर्ट से एससी एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर बनाने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी उससे पहले आरक्षण को लेकर के चर्चाएं जोरों शोर से थी। नीतीश कुमार जी ने आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का काम किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नीतीश कुमार जी को काफी बड़ा झटका दिया और ये सिर्फ नीतीश कुमार जी को नहीं बल्कि एनडीए सरकार को झटका दिया, जिसको लेकर के चिराग पासवान जी फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट से एससी एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर बनाने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। लोजपा रामविलास ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि वह शीर्ष अदालत के फैसले की पक्षधर नहीं है। पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान की बात को दर्शाते हुए पार्टी ने कहा कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के खिलाफ अछूआछूत जैसी प्रथा है, तब तक एससी एसटी श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर के साफ कर दिया कि एससी एसटी को जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पूरी तरह से मिलना चाहिए, क्योंकि एससी एसटी को आज भी छुआछूत के हिसाब से देखे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि आरक्षण के लिए एससी और एसटी वर्गों के अंदर सब कैटेगरी बनाई जा सकती है, यानी कि अब एससी एसटी आरक्षण के अंदर सब कोटा बना करके विशिष्ट जातियों को अलग से आरक्षण दिया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने ओबीसी की तर्ज पर एससी और एसटी वर्ग में भी क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने का फैसला भी सुनाया, यानी कि एससी और एसटी वर्ग के जो अमीर लोग हैं उन्हें आरक्षण के दायरे से वंचित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के संबंध में नीति बनाने के भी निर्देश दिए हैं। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि एससी एसटी में कुछ ऐसे परिवार हैं जो काफी डेवलप कर चुके हैं, जिसका परिवार काफी ऊंचा है, यानी कि उसके पास पूंजी की कमी नहीं है, उसके पास धन दौलत है, तो उस व्यक्ति को एससी एसटी की कैटेगरी से हटा दी जाएगी, ताकि जो उससे नीचे है जिसके पास पूंजी नहीं है वो बेहतरीन तरीके से अपने एससी एसटी के आरक्षण की जो भूमिका है उसके माध्यम से अपना मुकाम हासिल कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, एससी एसटी का फायदा वही उठाते हैं जिसके पास पूंजी पग्गा है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो एससी एसटी कैटेगरी में होने के बावजूद भी आरक्षण का फायदा नहीं ले पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार में दलित राजनीति करने वाली चिराग पासवान की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन नहीं किया और पुनः विचार की मांग भी कर दी। वहीं लोजपा रामविलास की सहयोगी और बिहार के मुख्य सत्ताधारी पार्टी जदयू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। जदयू नेता और नीतीश कुमार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा, बिहार ने पहले ही महादलित और अति पिछड़ा जैसी सब कैटेगरी बनाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला बिहार सरकार के पुराने रुख की पुष्टि करता है। यानी कुल मिलाकर के जदयू पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरह से खुश है, लेकिन एलजेपीआर रामविलास की पार्टी जो है वो पूरी तरह से खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपके हिसाब से क्या बड़े जो एससी एसटी में जो बड़े बड़े लोग जिसके पास पूंजी पग्गा है उसको एससी एसटी के जो आरक्षण की व्यवस्था है उससे हटाना चाहिए या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।